अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो। ये सबको पसंद करते हैं, लड़कों में बीमारी होती है। हाँ, अगर मेरे मैसेज का जवाब दे दिया करो बेस्टी, मैंने कौन सा तुम्हें प्यार में धोखा दिया है। भैया, जो औरत तुम्हें अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत लगे, उसकी खूबसूरती का राज सिर्फ इतना है कि वो किसी और की घरवाली है। जिसकी है उससे पूछो। भैया, दूर के ढोल सुहावनी लगे हैं। आपको बहुत पैसा कमाना है ना, इस मंत्र का जाप करें। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे रहे बाबा। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई, मुझे खुद ही अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है, तुम क्यों उम्मीद लगा रहे हो? हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया। हाँ, लिया है, जरूरत थी। तो वापिस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो, तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आए? यार, तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जाओ। हाँ, देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया। ठीक है। तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार, तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो, हम एक नया साड़ी खरीदे थे 50,000 का। हमको बहुत पसंद आया था और हम और लड्डू के भैया बहुत रोमांटिक गाने पर नाच रहे थे। रियली? एक मिनट, जरा मुझे किले से बात करनी थी। अब किले, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी की साड़ी फाड़ने की? अगर तुझे फाड़ना था तो तुम्हारे जी का कच्चा फाड़ता बे। It's all right, भाभी जी, it's all right। अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, 7वीं तक भी तू पहुंची कैसे? 7वीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी ना, तब घर घर खेलती थी, तब मैं डॉक्टर ही बनती थी और सब लोग मुझे दीदी बुलाते थे। दीदी, डॉक्टर दया। ए कंपाउंडर, तेरा दवाखाना बंद कर और मुझे अभी जो ली है वो नई पेंट। ये तुम फोन पर जान जान करके किससे बात कर रही थी? आपको नहीं पता, मैं अपनी दोस्त को प्यार से जान कहकर बुलाती हूँ। वैसे तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे। तो दे दो। हमारा तो मन कहा था कि चिपका ली अपने दिल से तोरे दिल का, लेकिन का करिए हमार करिया जा, हमरे दिल के पास में फेविकोल ही नहीं है। सुनो, तुम्हें कार चलानी आती है? नहीं। स्कूटी? नहीं। और साइकिल? वो भी नहीं। कुछ भी चलाना नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चला लेती हूँ। जिंदगी में 2 चीज हमेशा याद रखना, पहला मुझे और दूसरा मेरी भेजी हुई रील। आए दिन सुनने को मिलता है कि ऑटो चलाने वाले का बच्चा आईपीएस बन गया है, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पायलट बन गया है। ये सारा मैटर ऑटो रिक्शा चलाने का है। अच्छा। हमारे बाप नहीं चलाते थे, इसलिए हम लोग नहीं बन पाए, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ ऐसा होने नहीं देंगे। आज ही जा रहे ऑटो खरीदने। लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर ये नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी। धोखा कर दिया हमारे साथ। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं, सर्च करके ब्लॉक करें। मेरे लिए सुबह जल्दी उठना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह को अदालत तक पहुंचाना। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे, उससे हमें क्या लेना देना।
भैया एक हमारी भी वीडियो वायरल कर दो। हमारी सच्ची बड़ी इच्छा है कि एक वीडियो हमारा वायरल हो जाए और उस पे मिलियन में कम से कम व्यूज चले जाएं। भैया आपको पता है एक दुकानदार ना जलेबी बेच रहा था और लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहा था, आलू ले लो आलू, आलू ले लो आलू। वो आलू ले लो का चिल्ला रहा था जबकि वो बेच जलेबी रहा था। हाँ तो जलेबी ले लो जलेबी, जलेबी ले लो जलेबी चिल्लाएगा तो मक्खियों का झुंड पीछे नहीं पड़ जाएगा। सॉरी, गुड नाइट। बलबूती जी, अलमारी का दराज अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ना ही हो रहा है। अच्छा, फोकस नहीं हो रहा, मामला सारा आउट ऑफ फोकस चल रहा है। भाभी जी तो खुले खुले हिंट दे रही हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। यार दिमाग खराब नहीं हुआ चाच, भाभी जी का डांस देख के आउट ऑफ फोकस हो गया हूँ और इस तिवारी के बच्चे का डांस देख के या तो सुसाइड कर लूंगा या इसको मार दूंगा। बाय गॉड। अब दरवाजा अंदर बाहर नहीं हो रहा है। बलबूती जी, अलमारी का दराज अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ना ही हो रहा है। हाँ अम्मा, अरे ऐसी का बात होगी तुम्हारी बहुरिया में घसीट के ले आई? अरे घसीटेंगे तो हम तुमको, अगर ये बार टोटका सफल नहीं हुआ तो। कौन सा टोटका? संतान प्राप्ति का। देखो तुम और बहुरिया सिर्फ एक दूसरे से बात करोगे, बाकी बाहर वालों से कोई बात नहीं करोगे, समझे? लेकिन अम्मा वो बबूती जी आए हुए हैं, उनसे अलमारी ठीक करवा रहे हैं, तो उनको समझाए कैसे कि क्या काम करना है? नाच के समझाओ। देखो बाहर वालों से ना बात करोगे, ना लिख के समझाओगे और ना ही इशारा करके समझाओगे। जो भी समझाना है नाच के समझाना है, समझ गए? ध्यान रखना, दूसरों से नाच के ही बात करना है। तुम दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हो, ठीक है ना? और बहुरिया, हमको तुम पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन अगर ये बैल गड़बड़ किया तो हमको बताना, हम इनके गुर्दे छील देंगे। नहीं अम्मा जी, हम ही उपाय करेंगे और इनसे भी करवाएंगे, ठीक बा? हाँ अम्मा, अरे ऐसी पत्नियां दो तरह की होती हैं, एक वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उन्हें अच्छे से पेश आती हैं, कभी पति डांट भी दे तो गुस्सा नहीं करती, और दूसरी वो जो आप सभी के पास हैं। सुधर तो मैं भी जाऊं, फिर मेरा बकवास करे अभी नजीर कौन लाएगा? सिर्फ वीडियो देखने का ही रिश्ता ना रखिए हमसे, कभी चाय नाश्ते पे भी बुला लिया करो यार। हाँ, मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति। और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करते हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियाँ। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूँ? दिन रात इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने वालों, याद रखना मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
इतना देर से काहे चिल्ला रहे हैं? अगर भाभी जी अगर आपका दीदार ना हो ना तो पूरा दिन बड़ा बुरा गुजरता है। कुछ भी बोलते हैं आप, हम इतने भी बूटी फूल आए हैं। भाभी जी हमारी नजर से देखिए, आप ब्यूटी भी हैं, फूल भी हैं और फूल भी हैं। क्या बोले? अगर भाभी जी आप ब्यूटीफुल कहना चाह रही, ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ इतना देर? आपको गैस का तकलीफ हुआ का? नहीं आजकल तो पेट एकदम दुरुस्त चल रहा है। तो ये चर्र करके आवाज कहाँ से आया? चर्र साड़ी का साड़ी हाय दिया ये हमरा साड़ी कैसे फटा? हाय दिया कील की वजह से हमरा साड़ी फटाए लड्डू के भैया। तो काहे पहनी है साड़ी? कोई पुरानी साड़ी पहनकर आ जाती ना, हमें तो नुकसान करा दिया तुमने। हाय दिया महंगी साड़ी का चिंता है आपको, हमको कीला से जोर से चोट लग जाता, उका कुछ नहीं है। अरे तो चोट लगी तो नहीं ना तुम्हें, चोट तो हमें लगी है। 50,000 रुपए की साड़ी है, इतनी महंगी। हटाओ, अशुभ साड़ी है ये, हटाओ। साड़ी कौन अशुभ नहीं, साड़ी अशुभ नहीं है हमरा। ये जो कील है ना ये अशुभ है, ऐसा हाथी के सूंड जैसा निकला है। का किसी को चोट नहीं लग सकता है उससे? कितनी बार बोले कंडक्टर को बुला के ठीक करा लीजिए, कुछ नहीं करते। अरे वो कारपेंटर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप सीधी नहीं है। क्यों? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। तो मन कहाँ लगता है ये बताओ? मन बस बैठने में लगता है, बातें करने में लगता है दोस्तों से। लड़के हैं लड़कियां हैं? लड़कियां। लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। कुछ लोग तो मेरी वीडियो को ऐसे झांक के भाग जाते हैं कि जैसे पुराने जमाने में बहुएं अपने जेठ को देख के भाग जाती थी। आज के ज़माने में किसी इंसान के पास अगर एक किडनी ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर मोबाइल ना हो, बाप रे बाप, खत्म। और अगर उसमें रिचार्ज ना हो, अरे बाप रे बाप, साला सुसाइड कर लेगा वो तो। मोबाइल के हाल चाल पूछने का जमाना गया साहब। अब अगर इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लेना सब ठीक है। ऊपर वाला हम सबको ऑनलाइन रखे। घर दिन फनी रील्स खोज कर लाता हूँ, तुम सबको हंसा हंसा कर तुम्हारा खून बढ़ाता हूँ, इसे मेरा ऑनलाइन रक्तदान समझो। सुनो, आप मुझे लेकर परेशान हो ना? अरे नहीं यार, मैं तुम्हें लाके परेशान हूँ। अच्छा। काश मेरा घर वाला मुझे किचन से बेदखल कर दे। कसम से जिंदगी में नहीं पूछूंगी कि क्यों करा। वो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। हाँ तो कल आए हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं बालियां ले लूं आपके लिए। मैंने बालियां लेने का प्लान बनाया, फिर मैंने सोचा कि नहीं आप मना कर देंगे, बिकॉज आप कहेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बालियां हैं, तो मैं बालियां लेकर भी नहीं। वो तो बहुत है। तो फिर कल आए हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए पाजेब खरीद लूं, और मैंने पाजेब खरीद ली। जब मैं पेमेंट करने लगा ना, तो मैं रियलाइज कि ये तो बहुत महंगी है। आप बोलेंगे इतनी महंगी गिफ्ट हम लेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं ली। बहुत अच्छा किए आप, ये हमारा उसूल है, हम ऐसे कोनो महंगा गिफ्ट ना ही लेते हैं लड्डू के भैया के अलावा कोनो और से। अब ऐसे लाए का है वो तो बताइए। भाभी जी मैं कोई ऐसी चीज लेके आया हूँ कि जो आपके बहुत करीब है, जिसे आप देख के गदगद हो जाएंगे, खुशी से झूमने लगेंगे। हाय दिया, तो अब बताइए ना जल्दी, हमसे बिल्कुल भी कार्टून रोल नहीं हो रहा है। कार्टून तो लड्डू के भैया हैं। क्या बोले? कंट्रोल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, बताइए ना कहाँ लाए, कहाँ है? तुरई 2 किलो ताजा तुरई फ्रॉम सब्जी मंडी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो कल आए। आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण को बेली डांस रखते हैं। भाभी जी वो बैलेंस कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं, पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, उनसे छांव मिलता है, बारिश होती है, फल मिलते हैं, हाँ हवा आती है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो फिर लोगों को कहाँ से मिलेगा ये सब? अरे आप जैसों के गुनाहों की सजा आने वाली जनरेशन भुगतेगी। कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? भाई ये बात तो सही है, जब पेड़ कटते हैं तो कीजिए आप
भी तो गए थे ना उन लोगों के साथ बिजनेस करने। हाँ, इतना छोटा सा और इतना महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ पौधों से, जंगलों से जो है हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये हम शहरी लोगों के लिए लुंगी हैं। पर तिवारी भैया की लुंगी तो मैं फाड़ूंगा। वैसे भाई माँ, आप लंग्स कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, ये हम लोगों के लिए फेफड़े हैं। आप लोगों को पता है जो पेड़। क्या कह रहे थे तुम कल सबके सामने? क्या मैं रोटी बनाऊं? तुम शादी करके मुझे इसलिए लाए कि मैं तुम्हें रोटियां बना बना के खिलाऊं? नहीं, तुम रोटियां ना बनाना, वो तो कल सब बैठे हुए थे इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। माफी मांगो मुझसे, सॉरी बोलो। एक मिनट। हेलो, क्या मिल गया तुम्हें? ठीक है, उसे पकड़ के रखो। बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश में था, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। सॉरी, हाँ क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी रोटियां मैं बना लूंगी। मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? ठीक है, मैं बस अभी होके आता हूँ। हाँ, आराम से। एक जमाना ऐसा हो यू बटुआ भरो रहे पैसान से। 2000 के, 1000 को, 500 को, 100 को, 50 को, या मैं हमेशा रहे भाई और उन पैसान में छल्ला लगो रहे भाई। आज यू बटुआ कतई खाली है। इसकी वजह पता क्या? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम, फलाना ढिकाना। आज 10 को सिक्का नहीं मिलता मुझे इसमें धरने को। एक गाना चला है कि मिथिला का कड़कड़ खिला, जमाई राजा राम मिला। आज अपनी मम्मी को फोन किया, हम कहे मम्मी तुम अपना दामाद कहाँ से ढूंढी हो भैया कि शकुनी और मंथरा का गुड़ इनके में कूट कूट के भरा हुआ है, राम का तो एको गुड़ नहीं है। मम्मी कहाँ से ढूंढी वैसा दामाद? अब शादियों में 7 वचन की जगह 8 वचन लिए जाएंगे और वो 8वां वचन होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से ज्यादा वक्त अपने पति को दूंगी। इस भीषण गर्मी में आजकल कोई क्रीम भी काम नहीं कर रही है। ये तो शुक्र है इंस्टाग्राम के फिल्टर का जो इस शक्ल की इज्जत बचाए रखी है। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखो ना अपने कब्जे में। इंस्टाग्राम चलाना एक नशा है और मैं एक नशेड़ी हूँ। और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है? तू भी नशेड़ी है। जितनी भी बहुएं मेरी ये रील देख रही है ना, तो बहनों ध्यान से सुन लो, तुम अकेली नहीं, सारे देश की बहुएं अपने ससुराल वालों से परेशान है। आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण को बैली डांस रखते हैं। भाभी जी वो बैलेंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, उनसे छांव मिलता है, बारिश होती है, फल मिलते हैं, हाँ हवा आती है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो फिर लोगों को कहाँ से मिलेगा ये सब? अरे आप जैसों के गुनाहों की सजा आने वाली जनरेशन भुगतेगी। कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? भाई ये बात तो सही है, जब पेड़ कटते हैं तो कीजिए आप भी तो गए थे ना उन लोगों के साथ बिजनेस करने। हाँ, इतना छोटा सा और इतना महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ पौधों से, जंगलों से जो है हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये हम शहरी लोगों के लिए लुंगी हैं। पर तिवारी भैया की लुंगी तो मैं फाड़ूंगा। वैसे भाई माँ, आप लंग्स कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, ये हम लोगों के लिए फेफड़े हैं। जी राधे राधे जी। गुरुजी मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ?
आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था दोस्तों से बात करना समय बर्बाद करना है, इसलिए मैंने आज से बंद कर दिया न्यूज़पेपर। दोस्तों के बारे में फालतू बात नहीं। हाँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? क्यों नहीं यार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं तंग आ गई हूँ, मुझे गोली मारो। ये क्या कह रही हो यार? अखियों से, अखियों से। नेताजी का मैं सड़क दुर्घटना वाला वीडियो देखी। मुझे सरकार से बस एक शिकायत है कि सड़क का कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा, इतना क्लीन, तो आधार कार्ड के लिए एक अच्छा कैमरा यूज करना चाहिए था ताकि हम लोग खुद को पहचान पाए। जब तक अर्जेंट काम ना हो तब तक आधार कार्ड किसी को दिखा नहीं पाती। पास आ, मुझे कुछ कहना है। बोल बोल, क्या कहना है, बोलना। अपने एक्स को किसी और के साथ देख के दुखी मत हुआ करो, पुरानी चीजों को गरीबों में बांटना सीखो। मैं तो बात खुश होती हूँ, तुम भी हुआ करो। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? क्यों नहीं यार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं तंग आ गई हूँ, मुझे गोली मारो। ये क्या कह रही हो यार? अखियों से, अखियों से। आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। कैसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है, उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। जहाँ तक हो सके हंसते रहो। कुंवारे हो तो खुद पर और शादीशुदा हो तो दूसरों पर। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है, लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है। इतिहास गवाह है, सदा खुश रहो का आशीर्वाद देने वाली औरतों ने ही जीना आराम कर रखा है।